राकेश टिकैत बहुत बोलता है ना, एक नंबर का दल्ला है। चलिए पूर्वांचल में कितने किसान संगठन है, वह किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई ना, उनके सामने कल उत्तर प्रदेश के, केरल के, आंध्रा के, मध्य प्रदेश के, तमिलनाडु के सारे देश के किसान संगठन आके अपनी बात रख रहे हैं कि ये चीज़ें डाल दीजिए और इस बिल को लागू कर दीजिए। तो 96% किसान मोदी जी के साथ है, 6% किसान इस बिल के विरोध में। क्या बात करती हैं, देश जानता नहीं है, सब समझा रहा, मोदी जी भी समझ रहे हैं। सर, किसानों और सरकार के बीच 11 बार बात हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी भी बन चुकी है, पर सर किसानों की तरफ से यही बात आ रही है कि कमेटी की बात नहीं मानेंगे, इस तरीके से बात नहीं कर, कानून वापस कराने के लिए जिस तरीके से जद्दोजहद की जा रही है। तो कानून सरकार वापस कर देगी तो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, वो कुछ भी कर ले सरकार, उनको नहीं जाना है मकसद। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, देश की जनता से मैं पूछता हूँ, बस से आते हैं लोग, 40 संगठन यहाँ आता है ना, बैठता है, चर्चा होता है, सरकार अपने तरफ से एक बढ़िया सा प्रस्ताव भेजती है कि शायद किसान मान जाएं। हमारे कृषि मंत्री आते हैं, फिर कहते हैं कि चलिए आज कोई बात नहीं हुई, उदास मन से कहते हैं, अंदर मन से चाहते तो हैं कि आज कुछ बात बनेगी, लेकिन उठते बैठक होती है, फिर कहते हैं कि चलिए अगली बार फिर डेट दिए हैं, अगली बार हो सकता है हमारी बात बन जाए। यही बातें अब तक चली आ रही 11-12 बार। मैं पूछता हूँ, इस देश को समझना यह चाहिए कि वो लोग आते हैं, सरकार प्रस्ताव रखती है, किसान कभी दो बार, अब तक 2 बार खुश हुए हैं। जैसे पिछली बार सरकार ने जब यह प्रस्ताव रखा कि हम 2 साल के लिए इस बिल को किनारे रख देते हैं और एक कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की कमेटी बनाया, वो बाहरी थे, लेकिन जो सरकार प्रस्ताव दे रही है वह कमेटी में कह रही है कि आप रहो, जो 40 संगठन है आप उसमें डिसाइड कर लो कि आप रहो। इसको 1.5 साल के लिए हटा देते हैं, 2 साल के लिए हटा देते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, आपके तहत कमेटी बनाते हैं। अब आप और डिसाइड करो कि इस बिल में आपके तरफ से क्या होना चाहिए। फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? आते हैं यहाँ, बात करते हैं, सब कुछ होता है, फिर वो कहते हैं कि हमको 48 घंटे का मौका चाहिए, 24 घंटे का मौका चाहिए, फिर मैं जवाब दूंगा। फिर वो वापस जाते हैं सिंधु बॉर्डर, वहाँ होटल में मीटिंग करते हैं। मैं किसान हूँ, मुझे अगर करना हो तो भैया सरकार के पास गए, सरकार ने प्रस्ताव रखा, वहाँ 10 आधे घंटे के लिए हम किनारे बैठ गए, ठीक कि चलिए हम सब लोग तो 40 जाते हैं ना, उसमें कोई एक छूटता तो है नहीं, सब के सब जाते हैं। भैया जब सब जाते हो तो मंत्री से कह दो आप बैठे रहिए, हम 40 थोड़ा किनारे मीटिंग करना चाहते हैं, किनारे मीटिंग करके डिसाइड करके वहीं दे दिए होते। लेकिन उनको किससे मिलने सिंधु बॉर्डर जाना पड़ता है? कौन है वह? पूछता है भारत और देश जानना चाहता है कि आप सिंधु बॉर्डर में किससे मिलने जाते हैं, वह कौन शख्स है? कौन सी मजबूरी है कि इन 40 संगठनों को 24 घंटा 48 घंटा का मौका लेना पड़ता है? इस देश को यह समझना चाहिए, यह असली कारण वहाँ बैठा हुआ है। ये भी सवाल है कि जिस तरीके से सरकार इनसे बात करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर भी बात नहीं बन रही है। और अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है, उसको लेकर ट्रैक्टर रैली जो होने वाली है, उसको लेकर भी एक तरफ दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम ये होने नहीं देंगे। जिस तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, पर उसके बावजूद भी जो अपने आप को किसानों का नेता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम करके ही मानेंगे ट्रैक्टर रैली। दंगा करवाना है, एक मामूली बात में दिल्ली में दंगा नहीं हो गया था? सीएए में क्या हुआ? क्या किसी की नागरिकता चली गई? कितने मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया, कितने मुसलमानों को विदेश भेज दिया गया? क्या बातें वहाँ आ रही थी? क्यों आप जितने सवाल सीएए में उठे, उस सवाल का 1% भी कोई आज जिस तरह से किसान उठा रहे हैं मुद्दे, उसी तरह से 6 महीना पहले भी तो उठ रहा था, लेकिन उसका अंतिम रिजल्ट क्या हुआ? सीएए का अंतिम रिजल्ट यही हुआ ना कि दिल्ली में दंगा हुआ, 50-55-100 लोग मारे गए, करोड़ों का नुकसान हुआ, यही रिजल्ट है ना। उसका रिजल्ट अंतिम जो कुल मिलाकर जो रिजल्ट आया सीए का, यही रिजल्ट आया। इसका भी यही 26 जनवरी को
आराम से दिल्ली पुलिस कह रही है कि दिल्ली के बाहर बाहर जो पेरिफेरल रास्ता है आपको 26 जनवरी मनाना है। कह भी रहे हैं कि हमको कौन रोक सकता है 26 जनवरी मनाने के लिए। तो भैया कहीं मना सकते हो, मैं तो अपने घर मनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ तो पास मिल जाएगा, मैं भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जाके जाऊँगा 150 रुपया दूंगा, 150 रुपये में पास मिल रहा है, लेके आके मैं चला जाऊँगा। लेकिन मैं अपने घर मनाऊँगा, यहाँ 10 लोगों को इकट्ठा करूँगा, हम यहाँ मना लेंगे, सरकार से परमिशन लेंगे, परमिशन लेके मनाएंगे। पुलिस, यह देश हमारा है, हमारी। हाँ, अगर जो आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान देता है तो आपसे कुछ जो अधिकार देता है, आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं देश के प्रति, समझ रहे हैं? बात है कि तमाम तरीके से बातें उठ रही हैं 26 जनवरी वाले दिन ट्रैक्टर रैली को लेकर के, खालिस्तानी भी उसमें फंडिंग कर रहे हैं तमाम तरीके की। और उसके बाद जब किसानों से सवाल पूछा जाता तो वो ये कहते हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। लांछन क्यों न लगाएं भैया, लांछन क्यों न लगाएं? आप बताइए एक चीज़, पहला दिन क्या ये लोग आवाज़ कर रहे थे, पूरा देश का किसान, सारे लोग बिल्कुल इस बिल के विरोध में हैं, यह बिल नखादा है, कोई हम खाना नहीं, हमको क्यों सरकार ला के दे दी, हम नहीं चाहते हैं। आज तक का सर्वे आया, इस देश में 85% आबादी किसानों की है। ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन हमारे फादर किसान हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े होंगे, यह भी इनके पिता, इनके ताऊ, इनके चाचा जरूर किसानी से। इस देश का हर नागरिक कृषि से जुड़ा हुआ है, 95 से ऊपर लगभग 95-96% व्यक्ति कृषि से जुड़ा हुआ है। अभी सर्वे आया एबीपी का, सरकार के प्रति कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाराज हैं, कितने लोग क्या हैं, क्या आया भैया? 75% लोग। आज इंडिया टुडे का सर्वे है, 85% लोग मोदी जी के साथ हैं, माने औसत और बहुत अच्छा, और औसत मिला के 85% लोग हैं। आज तक का एबीपी का, 24 का, यहाँ तक द हिंदू, ये सारे प्रेस तो कितने बड़े झूठे हैं। यह कहते थे कि इस बिल के खिलाफ, यह कौना की जो अड़तिया और जो बिचौलिया 6% हैं। जानती हैं इन सर्वे में कितने लोग नाराज हैं, दुखी हैं? सिर्फ 6%। इस पूरे देश में मोदी जी से नाराज लोगों की संख्या देखी गई है तो वह 6% है। वही 6% जो एमएसपी पे अड़तिया हैं, बिचौलिया हैं, जो 85% किसानों को लूटते रहे हैं अब तक 70 सालों से, जो कांग्रेस के चमचे हैं, लूट की छूट जिनको दे रखी थी अब तक, वही बिचौलिए 6% नाराज हैं और वही बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, राकेश टिकैत बहुत बोलता है ना, 1 नंबर का दल्ला है। चलिए, पूर्वांचल में कितने किसान संगठन है, वह किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई ना, उनके सामने कल उत्तर प्रदेश के, केरल के, आंध्रा के, मध्य प्रदेश के, तमिलनाडु के, सारे देश के किसान संगठन आके अपनी बात रख रहे हैं कि ये चीज़ें डाल दीजिए और इस बिल को लागू कर दीजिए। तो 96% किसान मोदी जी के साथ है, 6% किसान इस बिल के विरोध में। क्या बात करती हैं, देश जानता नहीं है, सब समझा रहा, मोदी जी भी समझ रहे हैं। सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं जाएगा और ये सरकार मजबूर हो जाएगी इस बिल को लेने के लिए, तब तक किसान धरने से नहीं हटेंगे, आंदोलन बंद नहीं होगा। तो मैं आपसे शुरू में कहा था ना कि किससे मिलने जाते हैं, वहाँ सारे लोग मिल के जो होटलवा में जाते हैं और वहाँ गुपचुप होता है। राहुल गांधी का वो समझौता नहीं है चीन से। सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़े थे, सोनिया गांधी एग्रीमेंट कर रही थी किस देश से? चीन से। क्यों इटली गए थे? इंडिया में मीटिंग करेंगे चीन से तो जानकारी नहीं हो जाएगी, लेकिन चीन से राजदूत पहुंच जाएगा इटली और यहाँ से राहुल गांधी पहुंच जाएंगे, वहाँ मीटिंग हो जाएगा, वहाँ से सपोर्ट, वही सपोर्ट तो आ रहा है। फंड कहाँ से आ रहा है? यह फंड कहाँ से आ रहा है भाई? एनआईए ने चिट्ठी भेजा है, क्यों बौखला रहे हैं? इस देश के नागरिक हो, तुमसे यह देश पूछ नहीं सकता है कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ आ रहा है? मैं अवैध काम करूँ, मैं अवैध खर्चा करूँ, यहाँ सब कुछ करूँ दुनिया भर का, जिसमें ऐसा भी लग रहा हो कि यह देश विरोधी काम हो रहा है।
इस तरह के नारे लग रहे हो, इस तरह के पोस्टर लग रहे हो, इस तरह के बयान आ रहे हो, तो सरकार इतना भी नहीं पूछ सकती है कि आप ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं, किधर से ला रहे हैं। गए थे, जा रहे हैं सरकार से तो यह मांग कर रहे हैं। अब कृषि बिल तो है ही, ये कह रहे हैं कि जैसे हरियाणा में जो उस दिन खट्टर का कार्यक्रम हो रहा था, मुकदमा लिखा गया, ठीक, हाँ, तोड़ फोड़ कर दी, अराजकता, उनको रिहा करिए, मुकदमा वापस करिए। क्यों वापस करें भाई? क्या ये लोकतंत्र नहीं है? इस देश के किसानों ने वही 86% जो खेतों में काम कर रहे हैं आज, जो इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, जो इस देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जो इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो किसान इस देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, 86%, उन लोगों का यह मकसद है कि 26 जनवरी मने और इस देश में जितने देश विरोधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मोदी जी, डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन मोदी जी धीरे धीरे इनके एक एक पत्ते, जो ये शुरू में किसान 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 किसान, अरे किसान नहीं भाई, हाँ, दलाल हैं और देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। एक और चीज़ है, इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र, या 40 में से 36 वामपंथी चाह रहे हैं, वहाँ जो छोटा सा संगठन काम कर रहा है खालिस्तान के नाम पे, अब चूंकि यहाँ किसी तरह से दंगा जब हो जाएगा तो आसान हो जाएगा ना यह बताना कि देखो ये भारत सरकार ने करवा दिया। इसको बचाने के लिए यही बार बार ये शिकायत वगैरह चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर घुसे, दिल्ली के अंदर घुसेंगे वहाँ दंगा होगा, जिस तरह से CAA में हुआ, जिस तरह से आंदोलनों में हुआ, यही मकसद है इनका। धन्यवाद सर।